हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 7 का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, आपका जो चैप्टर था उसे कंप्लीट कर दिया था और हमने इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है आज का वो है, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ दस इट इज फॉल्स। यानी आपको सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है यानी ट्रू है और कौन सा कथन असत्य है यानी फॉल्स। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है, we can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror। यानी जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब आपका जो उत्तल दर्पण होता है वो एक बड़ी और सीधी इमेज बनाता है, यानी बड़ी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो जब हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कि आपको पर्दे पे नहीं मिलती। और हमने ये देखा था कि जो इसकी इमेज होती है वो छोटी होती है। ठीक है, कैसी बनाता है, ये छोटी इमेज बनाता है। और जो वैसे ये जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है, लेकिन कैसी होती है, छोटी होती है। इसी कारण हमने देखा था कि हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसका हम उपयोग किसमें करते हैं, गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें करते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर, ये बिल्कुल गलत है यानी फॉल्स है, या आप कह सकते हैं असत्य है। तो यानी ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। यानी जो आपका कॉनकेव लेंस होता है यानी अवतल लेंस होता है, ये हमेशा कैसी इमेज, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, एक वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जब हमने कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के बारे में देखा था, इसके एक्सपेरिमेंट करा था, तो हमने क्या देखा था कि जो आपका अवतल लेंस होता है यानी कॉनकेव लेंस होता है, ये हमेशा एक वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी एक ऐसी इमेज बनाता है जो कि पर्दे पे नहीं मिलती। तो यानी जो ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा यानी सत्य। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय कॉनकेव मिरर। यानी जो आपका कॉनकेव मिरर होता है यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है उससे हमें हमेशा वास्तविक, बड़ी और उल्टी इमेज यानी उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कॉनकेव मिरर हमेशा वास्तविक, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो जब हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था तो हमने एक एक्टिविटी करी थी। तो हमने जब एक्टिविटी की थी तो हमने क्या देखा था कि हमें जो इमेज है, ठीक है, जो इमेज है वो हमें कहाँ पे मिल रही है, पर्दे पे मिल रही है। और
जैसे हम क्या कर रहे थे, जितना पास लेके आ रहे थे तो हमारी जो इमेज थी वो बड़ी होती जा रही थी। हमने देखा था कि जो इमेज थी वो एनलार्ज यानी बड़ी भी थी और उल्टी थी। यानी जो आपका कॉनकेव, जो आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उससे हमें बड़ी वास्तविक और उल्टी इमेज हम प्राप्त करते हैं। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो आपका ट्रू है यानी सत्य है। यानी हमें जो आपका क्या होता है, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, उससे हमें वास्तविक बड़ी और उल्टी इमेज मिलती है यानी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, यानी वास्तविक प्रतिबिंब आपको कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। यानी जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है वो कभी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है। तो जब हमने इमेज के बारे में पढ़ा था, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, तो हमने दो तरीके के प्रतिबिंब देखे। पहला आपका वास्तविक, दूसरा आपका आभासी। तो जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है यानी रियल इमेज होता है, उसे हम रियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें वो पर्दे में प्राप्त होता है। और जो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है यानी वर्चुअल इमेज होती है, वो हमें पर्दे में या फिर स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होती है। इस कारण हम उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, क्या दिया गया है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, यानी जो आपकी वास्तविक प्रतिबिंब है वो आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है यानी असत्य है। क्योंकि जो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो जो हमारा रियल इमेज होता है उसकी जो इमेज होती है यानी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा हमें पर्दे पे मिलता है, जबकि वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब का जो होता है वो हमें कभी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, यानी जो अवतल दर्पण होता, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो जब हमने कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो कुछ कंडीशंस में यानी कुछ सिचुएशन में, कुछ स्थिति में रियल इमेज बनाता है और कुछ स्थिति में आपकी वर्चुअल यानी आपकी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये हमेशा रियल इमेज नहीं बनाता यानी हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। कुछ केसेस में ये क्या करता है, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जो आपकी ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर है वो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स यानी असत्य है। यानी जो आपका कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण है वो हमेशा रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद 1 और मोर आइटम ऑफ कॉलम 2, यानी आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए गए जो आइटम हैं उनको मिलाना है।
ठीक है, उनको क्या करना है, मिलाना है। तो आपके पास जो आइटम्स दिए गए हैं या जो आपको टर्म्स दी गई है वो कुछ इस तरीके से, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में पहला आपका है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। फिर है आपका अ कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है आपका अ कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आपका अ कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। और उस अगला है आपका अवतल लेंस यानी आपका कॉनकेव लेंस। सेकेंड कॉलम्स जो है आपके, उसमें आपको पहली स्टेटमेंट दी गई है यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया यानी ये ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुओं की इमेज यानी प्रतिबिंब बना सकता है जो कि बहुत सारी स्पेस में फैला है, बहुत सारे क्षेत्र पे फैला है। यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ यानी ये डेंटिस्ट जो होते हैं वो इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं ताकि वो जो आपके दांत है उसकी बड़ी इमेज यानी बड़ा प्रतिबिंब देख सकें। द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड यानी जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी होती है और बड़ी होती है। फिफ्थ है द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है और उसी साइज का होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। नेक्स्ट है सिक्स, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट यानी जो इमेज होगी यानी जो प्रतिबिंब है वो सीधा है और छोटा है ऑब्जेक्ट से यानी वस्तु। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको इन दोनों कॉलम्स में दिए गए आइटम्स को मिलाना है। तो जो आपका ये मैच द फॉलोइंग है, इसका जो आंसर है वो है पहला है आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। तो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो एक इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाता है और उतने ही साइज की इमेज बनाता है यानी उतने ही साइज का प्रतिबिंब बनाता है जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट या वस्तु है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट होगी यानी द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बी जो आइटम है या बी जो टर्म है वो है अ कन्वेक्स लेंस यानी एक अवतल दर्पण। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं, उसका यूज किस में करते हैं, बेसिकली जो गाड़ियां होती है उस पे जो शीशे लगे होते हैं जिनसे हम पीछे का जो आपके पीछे की जो व्यू है, पीछे का जो दृश्य है उसे देख सके, इसलिए हमारे रेयर व्यू मिरर या रेयर व्यू जो दर्पण होते हैं उनका हम यूज करते हैं और वो किसके बने होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। यानी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज बड़े एरिया को देखने में करते हैं यानी एक ऐसा मिरर है जिससे हमें बड़े एरिया या लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र के जो इमेज है वो हमें इजीली मिल जाता है। यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा यानी कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया यानी ये ऐसा प्रतिबिंब बना सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो एक बड़े क्षेत्र तक फैला हो। नेक्स्ट है अ कन्वेक्स लेंस यानी एक आपका उत्तल लेंस के बारे में कहा गया। तो जो आपका उत्तल लेंस होता है बेसिकली हमने ये देखा था, जो आपका उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस होता है वो
कैसी इमेज बनाता है? हर कंडीशन में, चाहे ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी हो, आपको बड़ी इमेज मिलती है, और जितना पास आप ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को रखते हो, आपको उतनी बड़ी इमेज या प्रतिबिंब मिलता है। तो जो आपका सी स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में प्रयोग करते हैं। और बेसिकली जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसका यूज आप क्या के लिए करते हैं? छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में। तो कैसे पढ़ने में यूज होता है ये? क्योंकि जब आप इसके माध्यम से, या जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके जरिए अगर आप छोटे अक्षरों को देखते हैं तो वो आपको बड़े दिखाई देते हैं, यानी उनकी क्या बनती है? बड़ी इमेज बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है। इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज किसमें करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है, जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है? वो आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसकी बड़ी इमेज, एनलार्ज इमेज बनाता है। इसी कारण हम इसका यूज किसमें करते हैं? अपना फेस शेविंग के टाइम पे जो शेविंग मिरर होता है, ठीक है, शेविंग करने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं वो आपका कॉन्केव मिरर होता है। इसी तरीके से डॉक्टर, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों को देखने के लिए, थ्रोट देखने के लिए, एंडोस्कोपी करने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो आपका डी स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो है यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, यानी दांतों की बड़ी इमेज, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अ कनकेव लेंस, यानी जो आपका कॉन्केव लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उसके बारे में पूछा गया। तो जो आपका अवतल लेंस होता है, ठीक है, अवतल लेंस होता है, वो जो इमेज बनाता है वो हमेशा कैसी होती है? सीधी इमेज होती है, यानी इरेक्ट इमेज होती है। वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उससे वो छोटी इमेज बनाता है। तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो आपका सिक्स्थ स्टेटमेंट है, यानी द इमेज इज इरेक्ट, यानी जो इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, छोटा होता है, स्मॉलर यानी छोटा होता है, और उसी साइज का होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, जिस साइज की वस्तु है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी अपने मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस है उसका जो आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के गुणों के बारे में आपको बताना है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, आपको ये बतानी है। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, वो बेसिकली कैसी इमेज बनाता है? वो बेसिकली आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, यानी वस्तु होती है, वो उसी साइज की, जो वस्तु है उसी की साइज की आपकी इमेज बनती है। यानी समतल दर्पण हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ही साइज का बनाता है। जो आपकी इमेज होती है, ठीक है, प्रतिबिंब होता है किसी भी वस्तु का, वो उतनी ही दूरी पे बनता है, यानी इमेज के या जो आपका इमेज है वो मिरर के, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे वो बनता है जितनी दूरी पे वस्तु आपकी मिरर से आगे रखी गई।
यानी डिस्टेंस क्या होता है, जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में है, यानी वस्तु के बीच में है, उतना ही डिस्टेंस, उतनी ही दूरी मिरर और इमेज के बीच में होती है। जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी लेफ्ट का हिस्सा राइट में बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जो वस्तु का लेफ्ट का हिस्सा है वो राइट साइड में है और राइट हिस्सा लेफ्ट में, यानी दायां हिस्सा आपको बाईं साइड दिखाई देगा और बायां हिस्सा दाएं साइड। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे प्लेन मिरर फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, यानी जो समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी एक ऐसा प्रतिबिंब या ऐसी इमेज बनाता है जो आपको स्क्रीन यानी पर्दे पे प्राप्त नहीं होती है, यानी ये एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है या फिर वर्चुअल इमेज बनाता है। साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का जो साइज है, ठीक है, जो साइज है वो उतना ही होता है जितना वस्तु का साइज है, यानी वस्तु की जो साइज है, डायमेंशन है, उतना ही आपका इमेज की भी डायमेंशन या साइज होंगी। Images form at a distance behind the mirror as the object stand in front of mirror, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पे बनता है दर्पण से जितनी दूरी पे जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो रखी गई। Image form is laterally inverted image, that is right hand side of the objects seem to be लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो आपकी इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती, यानी राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देता है और लेफ्ट का राइट साइड में दिखाई देता है। तो जो आपके प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, और आप इस आंसर को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है वो है फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू in which the image form in a plane mirror appears exactly like the letter itself, discuss your find। यानी आपको इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के यानी जो आपकी इंग्लिश वर्णमाला होती है उसके जो है आपको बताने हैं ऐसे अक्षर जो कि प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो वो बिल्कुल उसी लेटर की तरह दिखाई देते हैं। तो बेसिकली आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट है, हम ये जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं जिसे अगर हम किसी प्लेन मिरर पे देखें तो हमें वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वो ओरिजिनली होते। तो ये लेटर्स कुछ इस तरीके से है AHIMOTUVW, यानी ये जो वो लेटर्स हैं वो क्या है, अल्फाबेट्स हैं जिन्हें अगर हम किसी प्लेन मिरर के सामने रखें तो हमें वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि ये यहाँ पे है। लेटर्स लाइक AHIMOTUVW etc. appear same when seen through a plane mirror, यानी जो ये लेटर्स है जब भी हम इन्हें किसी समतल दर्पण से या समतल दर्पण पे देखते हैं तो हमें वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे ये ओरिजिनली होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे लेटर्स लाइक AHIMOTUVW
etc. appears same when seen through a plane mirror. अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, यानी आपको एक स्थिति बतानी है जिस स्थिति पे जो आपकी वर्चुअल इमेज है यानी आभासी प्रतिबिंब है वो बन, यानी आपको बताना है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होती है और किस सिचुएशन पे, किस स्थिति पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है वो एक ऐसा प्रतिबिंब होता है, यानी वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जो कि हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होती है, यानी हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब होता है, और इसी कारण हम ऐसे प्रतिबिंब को आभासी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर हम किसी भी कॉनकेव मिरर, यानी जो आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, इसके बहुत पास किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को रखें तो हमें जो इमेज मिलती है वो मिरर के पीछे यानी दर्पण के पीछे मिलती है, यानी हम उस इमेज को कभी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं कर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आपको या जिस स्थिति में आपको वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो द इमेज which cannot be taken on a screen is called virtual image, यानी ऐसा इमेज, ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन यानी जो आपका पर्दा होता है उससे प्राप्त नहीं होता, उसे हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। When some object is placed very close to the concave mirror, यानी जब किसी भी वस्तु को कॉनकेव मिरर के यानी अवतल दर्पण के पास रखा जाता है, we do not get any image on the white screen placed behind the mirror. तो हमें जो इमेज है, ठीक है, जो हमें इमेज प्राप्त होती है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो कभी भी पर्दे पे या कोई भी सफेद पर्दा जो हमने रखा है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के पीछे जो हमने सफेद पर्दा रखते हैं तो उस पे हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ऐसी जो इमेज होती है, ऐसी जो प्रतिबिंब होती है, उनको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये है, state two differences between a convex and concave lens, यानी आपको क्या बताना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में डिफरेंस, यानी उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये आपको बताने हैं। तो पहले आपका कन्वेक्स लेंस के बारे में हम समझते हैं। तो जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो रियल यानी वास्तविक और वर्चुअल यानी आभासी दोनों तरीके के प्रतिबिंब बना सकता है, यानी अलग अलग सिचुएशंस में वो रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। और हमें हमेशा जो कन्वेक्स लेंस होता है यानी जो आपका उत्तल लेंस होता है उससे हमें हमेशा मैग्नीफाइड इमेज यानी बड़ी इमेज मिलती है। जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा मैग्नीफाइड इमेज हमें देता है, इसलिए हम इसका यूज किसमें करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में करते हैं या मैग्नीफाइंग लेंस बनाने में करते हैं, ताकि जो छोटा छोटा जो अक्षर लिखा होता है हम उसे ढंग से पढ़ पाए, इसलिए हम मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं।
अगर हम कनकेव लेंस की बात करें यानी अवतल लेंस की बात करें तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है यानी आभासी प्रतिबिंब बनाती है। और इसका जो प्रतिबिंब ये बनाती है वो डिमिनिश होता है यानी छोटे साइज का होता है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उससे छोटे साइज का होता है। यानी जो आपका कॉनकेव लेंस है वो एक ऐसी इमेज बनाता है जो आपको पर्दे में प्राप्त नहीं होती। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी ऐसा प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पे प्राप्त होता है, और वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो आपको पर्दे में प्राप्त नहीं होता है। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, यानी कनकेव लेंस जो आपका अवतल लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इट कैन फॉर्म मैग्निफाइड इमेज, यानी ये बड़ी इमेज, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है उसका साइज जो वास्तविक वस्तु है या जो वस्तु है उससे बड़ा होता है। वहीं अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश, यानी जो इमेज बनता है यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा होता है साइज। कैसा होता है? छोटा होता है साइज में। तो इस तरीके से आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के यानी उत्तल और अवतल लेंस के डिफरेंसेस लिखेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव वन यूज ऑफ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी आपको एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल मिरर और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एक एक यूज बताना है कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, इनका उपयोग कहाँ पे होता है। तो पहला अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो बेसिकली जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो कैसे बनाता है? वो बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है, बड़ी इमेज बनाता है। तो इसी कारण हाँ जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो इसका यूज करते हैं क्या में? दांतों के एग्जामिनेशन में, यानी दांतों को देखने में उसकी बड़ी इमेज इस मिरर के द्वारा दिखाई देती है, जिससे जो डेंटिस्ट है वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है या जो भी आप परेशानी हो रही है उसको आप वो देख पाते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है या परेशानियां है उसे ठीक कर। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर होता है यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो किसी बड़े एरिया, किसी बड़े क्षेत्र का इमेज बनाने में सक्षम होता है, यानी बड़े जो क्षेत्र होते हैं उनका इजीली इमेज आपको एक छोटे से कन्वेक्स मिरर पे देखने के लिए मिल जाता है। यही कारण है कि हम इसका यूज या इसका जो है उपयोग गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है, ताकि पीछे के जो भी दृश्य है, जो भी आपको पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रही है या पीछे क्या है आपको अच्छे से दिखाई दे। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ, यानी जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों के एग्जामिनेशन में। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज अ साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसका यूज साइड व्यू मिरर के तौर पे गाड़ियों में या वाहनों में किया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, यानी आपसे ये पूछा गया है कि किस तरीके का दर्पण एक रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
अगर हम मिरर की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है। इस कारण वो एक रियल इमेज बना सकता है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें वो एक वास्तविक प्रतिबिंब बना पाता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है वो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या बना पाता है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, यानी किस तरीके का लेंस हमेशा वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर हम लेंस की बात करें तो जो आपका कॉनकेव लेंस होता है यानी आपका अवतल लेंस होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो बच्चों आज हमने आपके जो ये चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। मुझे आशा है कि जो मैंने आपको आज क्वेश्चन आंसर्स कराए और जो समझाए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।